डिफरेंस है दोनों कंट्रीज के अंदर। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर वहाँ के इंडियंस को डिनर इनवाइट किया जाता है और यहाँ के पाकिस्तानियों को, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स को जाओ जाओ का ट्रेंड चलाया जाता है, भिखारी का टाइटल दिया जाता है। तो नरेंद्र मोदी हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उनको यूनान के अंदर जो है वो अवार्ड से नवाजा गया है। टोटल 14 इंटरनेशनल अवार्ड जो है वो अब तक ले चुके हैं। किस तरीके से देखते हो नेबर कंट्री की पहले चंद्रयान 3 में सक्सेस, उसके फ़ौरन बाद ही मतलब एक और जो सक्सेस है वो देखने में आई है। बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर वेलकम किया गया है, रेड कारपेट बिछाया गया है, ऐसे सैल्यूट करते हुए वहाँ पर लाइन लगाई गई है। और एक और खबर है कि ग्रीस की प्रेसिडेंट ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया है अभी अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। पाकिस्तानियों के लिए ट्रेंड चल रहा है गेट लॉस्ट पाकिस्तानीज। तो भारत को इनवाइट किया जा रहा है कि आओ और हमें कहा जा रहा है यहाँ से जाओ। तो इन दोनों में फर्क क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है? बुला बुलाकर जो इंडिया के नरेंद्र मोदी हैं, जो उनके पीएम हैं, उनको बेस्ट लीडर का खिताब दे रही है। क्यों? उनके आप पॉलिसीज देखें, आप देखें इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, एजुकेशन फ्री है। ग्रीस ने इनवाइट किया है, उन्होंने कहा है कि कुछ मामला के ऊपर हमें नजर डालनी है, तो मोदी जी आप हमारे इधर आए और आप आए और हमारे आप इन्विटेशन आपको देते हैं। अब दूसरी तरफ ग्रीस के अंदर ट्रेंड चल रहा है गेट लॉस्ट पाकिस्तानीज। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि ग्रीस में मौजूद थे और वहां एथेंस में उन्होंने एक स्पीच की है इंडियन डियास्पोरा के साथ, जहां पे उन्होंने ये बोला है हमने चांद पर तिरंगा लहरा कर दुनिया को इंडिया की कैपेबिलिटीज के बारे में बता दिया है कि वो कहीं भी चले जाते हैं ऐसा ही वेलकम होता है। ये उनकी शान है, ये भारतीयों का सम्मान है, ये भारतीयों की रिस्पेक्ट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता से पाकिस्तानी अभी तक हैरान परेशान थे ही, और अब ग्रीस में पीएम मोदी का शानदार स्वागत देकर पाकिस्तानियों को और लगा बड़ा झटका। मोदी जी का ग्रीस में भव्य स्वागत देखकर टर्की और पाकिस्तान को जबरदस्त मिर्ची लगी है। टर्की और ग्रीस एक दूसरे के जानी दुश्मन है और पाकिस्तान से तो पूरी दुनिया ही परेशान है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तानियों को ग्रीस से एक एक को पकड़कर मार कर वापस पाकिस्तान भेजा था। पाकिस्तानी जहां कहीं भी जाते हैं गंद ही फैलाते हैं। ग्रीस ने मोदी जी को ग्रीस का सबसे बड़ा अवार्ड देकर टर्की और पाकिस्तान को और ज्यादा जला दिया। ग्रीस भारत को अपना मित्र देश मानता है और भारत ने कुछ हथियार भी ग्रीस को दिए थे। हमारे कश्मीर मामले में टर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ रहता है, इसलिए ग्रीस का भी एक कश्मीर जैसा एरिया है, उसे टर्की हड़प कर बैठा है, इसलिए भारत हमेशा ग्रीस का साथ देता है। मोदी जी के स्वागत में ग्रीस में रहने वाले भारतीय और ग्रीस के लोगों का उत्साह देखकर पाकिस्तान की बहुत जल रही है। वैसे चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद भारत के सामने पाकिस्तान की कुछ भी औकात नहीं रही है। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। ग्रीस ने इनवाइट किया है, उन्होंने कहा है कि कुछ मामला के ऊपर हमें नजर डालनी है, तो मोदी जी आप हमारे इधर आए और आप इन्विटेशन आपको देते हैं। अब दूसरी तरफ ग्रीस के अंदर ट्रेंड चल रहा है गेट लॉस्ट पाकिस्तानीज। ना सिर्फ ग्रीस के अंदर, बहुत सी कंट्री, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी। मुझे बताइएगा दोनों कंट्रीज को देखते हुए कि एक कंट्री की आओ भगत की जा रही है, दूसरी कंट्रीज को भगाया जा रहा है, क्यों, क्या वजूहत? लेकिन पहले तो बाइनरी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, जो ये हमारे यहाँ पे कल्चर है। हम इंडिया को खैर ओवरऑल में बाउंड्रीज की जो बात कर रहा हूँ वो है ही मेरे नज़दीक ठीक नहीं है। मतलब ये बाउंड्रीज इसलिए नहीं थी कि हम कोई इख्तलाफात या जंगों के साथ जीते, ये बाउंड्रीज सिर्फ इसलिए थी कि वो एक आइडेंटिटी रहती। इंडिया पाकिस्तान के अंदर ये जो हर दूसरे दिन हर एक प्रॉब्लम को उठा के उसको बूस्ट अप करके उसको एक प्रॉब्लम बनाया जाता है, वो मेरे नज़दीक एक फजूल और किसी एक सर्टन पावर स्ट्रेन का बनाया हुआ एक चीज़ है। ठीक है, मैंने जिस तरह अभी बात की कि पावर के अंदर आपको नहीं समझ आती कि कौन सी चीज़ कहाँ से चल रही है। वो जिस तरह के बड़े ट्रेंड्स होते हैं उनको हम फॉलो करते हुए फिर इस किस्म की चीज़ें करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने बहुत सी जो प्रायोरिटीज़ हैं वहाँ पे वो सेट हैं। ठीक है, एजुकेशन को देखा जाए हमसे बहुत आगे हैं, वो कि एरिया के हिसाब से भी बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन उन्होंने अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ सेट की थी। ठीक है, इसमें एजुकेशन की बात की जाए, अभी मैं देख रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई वो जो चंद्रयान का एक पूरा वो है, उसमें अब देखिए मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट वर वुमेन।
ठीक है, सबसे पॉजिटिव बात ये है कि वो सारी औरतें हैं। अब वो औरतें उस जगह पे क्यों पहुंची, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन को और एजुकेशन फॉर वुमेन को जो है वो एक पॉजिटिव चीज़ रखा, अपनी एक प्रायोरिटी के अंदर रखा। अब हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं ग्रीस। बड़े अच्छे तरीके से वहां पर वेलकम किया गया है, रेड कारपेट बिछाया गया है, ऐसे सैल्यूट करते हुए वहां पर लाइन लगाई गई है। और एक और खबर है कि ग्रीस की प्रेसिडेंट ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया है अभी अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। क्या कहते हैं आप? एक्चुअली हमारे कुरान पाक में एक लाइन है, वो तो इज़्ज़ु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे, अल्लाह ताला जिसको चाहे जिल्लत दे। तो ये जो इज्जत का जो एक मकाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ये पहला नहीं वाकया। वो किसी भी कंट्री में विजिट पे जाते हैं, ऑफिशियल विजिट होता है, बहुत शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन उस शॉर्ट टर्म के विजिट के जो इम्पैक्ट होते हैं वो कई सालों तक जो है रहते हैं। अभी हमने इस साल जितने भी उनके विजिट हुए ऐसे ही है, जो है हाई सिविलियन अवार्ड से, ऑनर्स अवार्ड से, रेड कारपेट से, वार्मली वेलकम से उनको जो है वहां पर ठहराया गया, उनका इस्तकबाल किया गया। तो बेसिकली हुकूमत तो वो इंडिया के अंदर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर वो इंडिया के हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी जितनी फ्रेंडली है और वो अपने कौम के साथ लॉयल है, अपने अवाम के साथ मुखलिस है। यही वजह है कि बाहर की दुनिया उनकी इज्जत करती है कि ये ईमानदार शख्स है। और ईमानदारी में कहते हुए बहुत कीमती खूबी है जो किसी इंसान के अंदर होती है। मोस्टली हम देखते हैं पॉलिटिशियंस होते हैं 3-4 साल तक हुकूमत करते हैं, फिर उनके करप्शन के किस्से खुलने लग जाते हैं, फिर जो है वो जो एक एम और एक डिटर्मिनेशन के साथ वो आते हैं, वोट मांगते हैं कि हम आवाम की खिदमत करेंगे, फिर वो आवाम को क्या कर लेते हैं, गुलाम बना लेते हैं। लेकिन अगर 10 साल की जर्नी देखें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, तो वो आवाम के खिदमतगार है, आवाम की खिदमत में लगे थे, आवाम के लिए कोशिश करते रहे, उनको आगे बढ़ाते रहे। फिर जो उनकी इज्जत उनको मिल रही है, प्यार मोहब्बत मिल रहा है, जो उन्होंने कमाया है, और इंडियन जितने भी हैं उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया, पीएम के पीछे वो ताकत बन के खड़े रहे हैं। दैट्स व्हाई ये जो खबर आप हमें दे रही हैं, मुझे नहीं लगता है कोई इतनी बड़ी है, क्योंकि वो कहीं भी चले जाते हैं ऐसा ही वेलकम होता है। ये उनकी शान है, ये भारतीयों का सम्मान है, ये भारतीयों की रिस्पेक्ट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उनको यूनान के अंदर जो है वो अवार्ड से नवाजा गया है। टोटल 14 इंटरनेशनल अवार्ड्स जो है वो अब तक ले चुके हैं। किस तरीके से देखते हो नेबर कंट्री की पहले चंद्रयान 3 में सक्सेस, उसके फ़ौरन बाद ही मतलब एक और जो सक्सेस है वो देखने में आई है, क्या कहना चाहोगे? बेसिकली देखा जाए तो आप हमारी कंट्री को फोर्स करेंगे तो क्या करेंगे आप? वो बेसिकली उनके पास इकॉनमी बहुत ज़्यादा है, पब्लिक उनके पास जो काम करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब हमारे पास देखें, हम दूसरों की जगहों में जाकर ना दखलंदाजी करते हैं, हम दूसरों के ऊपर काम करते हैं, हम अपना कुछ भी नहीं करते। आपने खुद ही देखा, अब देखें वो अब चांद पे आपने देखा होगा वो जो गए हुए हैं, उन्होंने ग्रेविटी जो सब कुछ जो किया है, वो उनके पास सारी इकॉनमी है, सब कुछ है, वो कर रहे हैं, वो बेसिक उनका बनता है, वो उनके पास है सब कुछ। लेकिन हमारे पास क्या है ऐसा कुछ हम कुछ करें हैं? हमारे पास भी सब कुछ है, लेकिन हमारी जो प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं वो एक दूसरे लड़ लें, झगड़ लें, एक दूसरे का सियासत कर लें, एक दूसरे के साथ मारपीट कर लें, उनको बुरा कह दें, इनको बुरा कह दें। ये इनसे बाहर आएंगे तो हमारा मुल्क तरक्की गामजन होगा। है ये 40 साल के बाद पहली दफा कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो ग्रीस गया है 83 में, और मोदी साहब का ये रिजल्ट जो है इस वेरी सिग्निफिकेंट। और जो चंद्रयान 3 के बारे में तो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो इस वक्त नजर आ रही है कि $75 मिलियन के खर्चे पे उन्होंने भारत ने ये अचीव किया है। उसका इम्पैक्ट क्या क्या